देखिए कितना जाम लगा हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी क्या टाइम हुआ है? टाइम हुआ है 9:30। गंगा जी से निकले हैं और इतना ट्रैफिक है ना बहुत। और उधर की रोड बिल्कुल खाली पड़ी है देखो, और इधर इतना ट्रैफिक है, मतलब सभी लोग घर जा रहे हैं पर किसी को भी ना इतनी तसल्ली नहीं है कि आराम से ही निकल ले। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पल्लवी की दुनिया में, और बने रहे ब्लॉग में। ये ब्लॉग है दिवाली का। मैं आपको दिखाऊंगी कि गांव में दिवाली किस तरीके से होती है मेरे यहाँ पे ससुराल में, और भाई दूज का। तो 45 मिनट जाम में फंसने के बाद अब हम निकले हैं जाम से, और जाम लगने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा रोड पे कि हाँ कोई कारण था। तो अब ये जाम जो है खुल गया है, और एटलीस्ट लास्ट अब हम अपनी रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमें लगभग 1-1.5 घंटा अपने घर के लिए लगेगा। और ये आसपास अच्छे होटल्स हैं बने हुए खाने के लिए। भूख भी लगी है पर घर पे जाके खाएंगे अब। बाजू को तो ज़्यादा छोटा कर दे, बाजू बड़ा कर दे। होगा वाला घूमता देखिए 4, 6, 8 लो है अभी। 9 बजे एक यहाँ वो बनेंगे ना पाँव, ये पाँव तो यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, दीदी वो यहाँ रहेगी। ये कौन की रहेगा? ये हो गया वहाँ दोनों सास बहुओं ने डाला गोवर्धन और बातें करते रहे। और डालियाँ ये डलता है गाय के गोबर से, और सुबह सुबह डलता है। इसके बाद नहाते हैं, नहाने के बाद इसकी पूजा होती है। मैंने इस बार फर्स्ट टाइम की है पूजा, वरना जो हमारे दादाजी हैं वो करते हैं। तो अभी वो मतलब चल तो लेते हैं पर उनको अब समझ में नहीं आता, बहुत एज हो गई है। तो इस बार मैंने करी थी। और इसमें चावल पूजते हैं, तो वो घर का बच्चा खाता है, लड़का। चावल और दही पूजते हैं बूरा के साथ, और एक लोटा भर के रखा जाए, मतलब मट्टी का मटका भर के रखा जाएगा जल का, और उसमें पैसे डलते हैं। इस पे सीके लगेंगी। और फिर इसको ना मतलब पूजा करने के बाद शाम को मम्मी उठा के इसको कूड़ी पे डालती हैं। और जो ये उपले से बनाए हैं इनको दीवार पे रख लेते हैं। कई लोगों के यहाँ 3 दिन भी रहता है, कई लोगों के यहाँ पूरा पूरा दिन रहता है। तो अभी बीच में ये जो मैं बना रही हूँ इसको बोलते हैं खुली, जिसमें ढोर अपना चारा खाते हैं पशु, वो। तो इसमें चावल डलेंगे और इसके चारों तरफ छोटी छोटी गोबर की ही बना के, वैसे भैंसे सी बनाई जाएंगी, पशु बनाए जाएंगे, वो बनते हैं। तो ये है हमारे गोवर्धन की पूजा। आपके यहाँ किस तरीके से होती है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस तरीके से होती है। मेरे मायके में नहीं होती है, ये ससुराल में ही होती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरी नानी के यहाँ होती थी, पर मेरे मायके में नहीं होती थी। तो हम दोनों हंस रहे थे, मम्मी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी। मैं और मेरी सास ही होते हैं, भाई दूज होती है जब, तभी नंदे आती हैं तो बढ़िया मन लगता है। वरना तो हम दोनों ही, तीनों ही होते हैं, मेरे हस्बैंड। और आरब तो सुबह ही निकल जाता है गांव में घूमने के लिए। वो तो घर जाएगा, गांव जाएगा ना, तो वो गांव में ही घूमता है। चावल डालेंगे और मम्मी क्या करेंगे? अब तो वो बनेगी करुआ भर के हैं, घड़ा भर के पानी रखेंगे, पैसे ले आई थी तू, उसमें पैसे रखेंगे। वो लाइए, वो लता दे बताती है, वो बताया। ये है बनी है दुल्हन। मम्मी वो तो बनाएगा तुमने चूल्हा और हंडिया बनेगी। और कौन कह रहा? बनाई थी मैंने, मेरी नानी बना रही थी।
और ये बन गई है आरब की दुल्हन। तो अभी जो गोवर्धन डाला था ना सुबह, वो उठ गया है और अब उसकी पूजा होगी। तो घी का दिया जलेगा ये जब तक हम जागेंगे जब तक। और ये खीर है, तो पहले खीर चढ़ाएंगे और फिर पूरी चढ़ाएंगे। ये है शाम की क्लिप। पूजा मैं मंदिर गई थी तो उसकी मैंने आगे लगाई है। वो सुबह सुबह ही गए थे पर वो क्लिप इधर उधर हो गई हैं। तो ये पूजा करी, पूरी बन गई थी, पूरी और खीर का भोग लगाया। और ये दिया जलेगा अब रात को। इसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखा जाता है, उससे काजल बनती है। और ये वाला काम जो है पहले दादाजी करते थे, फर्स्ट टाइम मैंने करा है। अच्छा लगता है पूजा करना। तो ये थी हमारी दिवाली की पूजा। गांव में इसी तरीके से होती है, पर शहरों में तो घर को भी सजाते हैं। गांव में भी आजकल करने लगे हैं, पर हम लेट हो जाते हैं घर जाने में, तो हमारा जितना होता है उतना ही कर लेते हैं। मम्मी पापा ही रहते हैं तो इतना नहीं कर पाते। वो जो भी बनाया उसको थोड़ा थोड़ा भोग अंगारी पे चढ़ेगा, और अंगारी पे चढ़ा के जब दिया जलाएंगे तो दिए के चारों तरफ थोड़ा सा जल लेके उसको ठंडा कर देंगे। और इस तरीके से हमारी पूजा हो गई। तो ये हमारी दिवाली की पूजा इस तरीके से होती है गांव में तो। और शहरों में तो बहुत लक्ष्मी माता को बिठाते हैं, स्थापित करते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। पर गांव में इस तरीके से अंगारी करके की जाती है। और उधर बन रही है पूरी। ये क्लिप है सुबह सुबह जब गोवर्धन डाल के उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद अब मैं और हस्बैंड पूजा के लिए आए हैं। तो ये हमारी गांव की चामुंडा मैया का मंदिर है। गांव में 2 मंदिर होते हैं, एक शिव जी का मंदिर होता है और एक चामुंडा मैया का। तो जो भी त्योहार वगैरह होते हैं सबसे पहले चामुंडा मैया को पूजा जाता है। अंगारी वगैरह होती है और लस्सी वगैरह चढ़ती है। लस्सी हम लाना भूल गए थे। और प्रसाद बंटता है पूरे गाँव में। तो जिन जिन के घर रास्ते में पड़ेंगे वहाँ हम दे देंगे, और बाकी सब लोग आते हैं तो उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं प्रसाद। और दिया जलता है, अंगारी होती है। और देखो कितनी अच्छी अंगारी जली है ना। अंगारी जब अच्छी जलती है तो कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए ये अंगारी की जाती है। तो इस तरीके से हमारी दिवाली शुरुआत होती है। और अभी मम्मी बना रही हैं मक्का की रोटी, तो वो खाएंगे लस्सी से। मम्मी जो है बहुत अच्छी मक्का की रोटी बनाती है, बहुत स्वाद लगती है। गांव में लस्सी से बनाती है चूल्हे पे। मम्मी बना रही है हमारे लिए मक्का की रोटी। मम्मी हर बार बना के दो ना हमें। हाँ, हर बार तो खा के जाओगे तुम खाते। ऐसी बोली गांव के चूल्हे पे चूल्हे की रोटी। और ये देखो मक्खन लगाया है इसके ऊपर कितना सारा। अब इसके ऊपर लगाएंगे चटनी, बता के चले ये तू। और इसको खाएंगे लस्सी के साथ, जो मम्मी ने ये सुबह सुबह ही बनाई है। ये वीडियो बन रही है। कर्मा चिमटे इसका। ये
बाहर अपने सारे पटाखे खाट पे रख दिए हैं, लाके अंदर रखे थे। वो यहाँ आके ना हमारी कोई बात नहीं मानता है, क्योंकि वो अपनी अम्मा को ना बॉडीगार्ड समझता है। वो डांटने नहीं देती हैं उसको, तो उनसे पूछ के उसने सारा ये यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि वो किसी काम के लिए उसको अब टाइम आ गया, खाना भी बन गया है। खाना जो मैंने दिए वगैरह लगाए, जब तक मम्मी ने खाना बना लिया था, क्योंकि चूल्हे पे बनी थी पूरियाँ। मम्मी नहीं बनाती हैं गैस पे, मम्मी को चूल्हे पे अच्छा लगता है, और हमसे चूल्हे पे नहीं बनती है, वो चूल्हे पे बनाती हैं। तो अभी सारी जगह सौरभ ने जो है वो मोमबत्ती लगा दी थी। बाकी जहाँ जहाँ दिए जलेंगे, तो वो जो हमारे घर में काम करते हैं भैया, तो उन्होंने घेर में रख दिए, और बाकी जगह ये मैं रख दूंगी। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है। और वीडियो बनाते बनाते मैंने सारे दिए रख दिए। और अब बारी आई हमारे जो घर गाड़ी है, बाइक है, ट्रैक्टर है और गाड़ियां हैं उन पे रखने की, तो वहां रख दिया। और यहाँ हमारे ढोर बनते हैं, जो हमारे पशु हैं गाय भैंस, वो यहाँ बनती हैं। और पीछे खड़े हैं पापा, तो पापा मेरे को बता रहे थे कि यहाँ गेट पे भी 2 दीवे रख देना। और देखो ऊपर जल गई है मोमबत्तियाँ सारी, ये भैया जो हैं इन्होंने सारी जला दी। ये लगा सौरभ ने दी थी। और अब बारी आई हमारी पटाखे जलने के बाद, करो ना, मतलब सॉरी वो दिए जलने के बाद पटाखे छोड़ने की बारी। इतने सारे पटाखे थे। शहरों में तो ना छोड़ो तो पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, गाँव तो खुले खुले होते हैं, इतने सारे पटाखे आए थे। और सब बैठ के देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब अपने घर में जाके त्योहार मनाओ। यहाँ मैं करवा चौथ और अहोई का व्रत रखती हूँ, खाली खाली लगता है। गांव में बहुत मज़ा आता है, मेरा बहुत मन लगता है। गांव में खुला खुला घर होते हैं। मैं पहले भी गांव में कम रही थी, क्योंकि मैं बाहर पढ़ती थी। मेरे को गांव बहुत अच्छे लगते हैं, और अब शादी के बाद कम जा पाते हैं गाँव। और ये मस्त हमारी दिवाली मन रही है, और भगवान सबके घर में ऐसी दिवाली मनाए, और हमारी भी हमेशा इसी तरीके से दिवाली आती रहे, खूब खुशियों के साथ। और कैसा लगा आपको मेरा गांव वाला घर? हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा घर है हमारा। हमें यहाँ शहर में घर छोटे छोटे लगते हैं, और गांव में कोई काम भी नहीं होता है। सब कहते हैं गांव में बहुत काम होता है, हमें लगता है गांव में ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ 2 लोग होते हैं, तो 2 लोग मिलके काम करते हैं, तो जल्दी हो जाता है। पापा तो नहीं आए, बैठा खड़ा रहेगा वहीं। मैंने कल से तो यार मेरा टूटियां नहीं बनी है, वार नहीं होया। अब तू हर जो छोटे का बड़ा डर लग गया, ये जाने क्या रहेगा ऊपर। खाना, क्योंकि अब हमारे पटाखे भी छूट गए हैं। और ये है छोटी सी हमारी गांव वाली किचन। सारे डब्बे वगैरह रखने के लिए रैक भी है, पर अम्मा नहीं रखती हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे एज जनरेशन की नहीं है। उन्हें सब में अच्छा लगता है खुला खुला फैला फैला रखा हुआ। तो ये है प्यारी सी छोटी सी किचन। छोटी सी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। अब हम खाना खाएंगे। तो खाना में अम्मा ने क्या क्या बनाया, पहले ना बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। पटाखे भी छूट गए, दीपक भी जल गए हमारे, सारा काम फिनिश हो गया। और गांव में अभी 7 बजे हैं, और अब हम सो जाएंगे, इतनी लंबी रात हो गई। तो ये था छोटा सा मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली बन जाओगे ना लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे रखो हैंड पे। बोलिए व्हाट्सएप।
कलरफुल दिया, मल्टी कलर दिया, इसकी फोटो लेके okay, but your friends and family also, if they will burst that, say stop it, do not burst it, okay? नीचे लगाते हैं, यहाँ लगाने हैं, अपने वजह से कैसे लगा लो। I will not burst firecracker pollution. Very good, wonderful job, wonderful thought. Okay, so everybody is done. Dear parents, you can click your picture and share it with me. Dakshita, Chansi, you